टेबल्स हैं, वहाँ पर कुछ लोग जो बैठे हैं, उस स्त्री को घृणा से देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, है ना? क्या बात करते हैं? तो उस चीज़ को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठती है और वो उसके समीप जाकर उसका दुःख जानना चाहता है, लेकिन उसकी जो पोशाक है उसे व्यवधान बनती है, बाधा बनती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। इतना पहले हमने पढ़ा था, है ना? ये क्वेश्चन थे, ये थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आते हैं। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है? तो कहाँ की बात कर रहे थे? मार्केट में। मार्केट में जो लोग दुकानों के टेबल में बैठे थे ना, वो लोग और वो आपस में बात कर रहे हैं। तो एक आदमी ने क्या किया? घृणा से एक तरफ थूकते हुए उसकी ओर घृणा से देख रहा है और थूकता हुआ, थूकना माने स्पिट करना, स्पिट करते हुए बोल रहा है कि क्या ज़माना है। जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। यहाँ मतलब समझ में आता है कि वो औरत क्यों रो रही है। बोलता है जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता, मतलब कल कल के दिन, यस्टरडे के दिन उसका एक जवान लड़का था जिसकी मर मृत्यु गई। हो गई, मर गया, है ना? तो एक दिन नहीं हुआ और ये बेहया, बेहया माने यहाँ देखो मीनिंग्स भी दिया हूँ, बेहया माने बेशर्म, है ना? शेमलेस, दुकान लगाकर बैठी है। तो देखो कल जिसका लड़का मर गया है, आज वो यहाँ पर दुकान लगाकर बैठी है। क्या जमाना आ गया है करके वो बोल रहा है। दूसरे साहब, तो पास में खड़े दूसरे साहब बोलते हैं अपनी दाढ़ी खुजाते हुए, दाढ़ी माने बियर्ड, बियर्ड को खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अरे जैसी नियत, नियत माने इरादा, विश, है ना? जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बरकत माने फल, जिसकी जैसी नियत होती है, जैसा इरादा होता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मतलब अगर कोई अच्छा सोचता है तो उसको अच्छा ही होता है, जो बुरा सोचता है उसको बुरा ही होता है, मतलब, है ना? फिर नीचे सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, सामने की फुटपाथ मतलब दुकान के सामने फुटपाथ था, ओके? उस फुटपाथ पर खड़े एक आदमी दिया सलाई माने मैच बॉक्स, दिया सलाई माने मैच बॉक्स के तीली, तीली माने स्टिक, एक स्टिक निकाला और अपना कान खुजा रहा था। कान खुजाते हुए बोला, क्या बोला? अरे इन लोगों का क्या है? अरे इन लोगों का क्या है? यह कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, मतलब इनको और कुछ नहीं आता, सिर्फ रोटी के टुकड़े पर, सिर्फ इनको क्या चाहिए? खाना चाहिए, पैसा चाहिए, सिर्फ इनको क्या चाहिए? खाना चाहिए, पैसा चाहिए, बोलता है। इनके लिए बेटा बेटी, इनके लिए बेटा बेटी कुछ नहीं होते। कसम लुगाई, कसम मने पति, हस्बैंड, लुगाई मने पत्नी, वाइफ। तो कोई बेटा बेटी का संबंध नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब ये किसी चीज को मानते नहीं, किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, सिर्फ किसके पीछे भागते हैं? रोटी के पीछे भागते हैं, मतलब खाना और पैसे के पीछे भागते हैं सर करके। ये तीनों लोग कुछ ना कुछ अजीब क्यों कर रहे हैं? कौन लोग? तीनों लोग जो कुछ बोल रहे हैं कुछ ना कुछ अजीब कर रहे हैं सर तीनों। हाँ बोल रहे हैं ना, तो यही देखते हैं कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ओके नेक्स्ट, ये है वो मतलब, ठीक, अब आ जाओ। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, तो परचून की दुकान, परचून की दुकान में क्या होता है? देखो बताता हूँ, ये है परचून की दुकान। परचून की किराना, दुकान मतलब ग्रोसरीज, ग्रोसरीज। ग्रोसरीज, किराना शॉप बोलते हैं ना, ग्रोसरीज या किराना शॉप होते हैं। तो देखो परचून की दुकान, यहाँ पर दिया परचून किराना ग्रोसरीज। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, लाला जी जो सेठ है, सेठ बोलता है, क्या बोलता है? अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, मतलब उनके लिए कोई मर रहा है कोई जी रहा है इसका कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। अगर उनके लिए कोई मर रहा है कोई जी रहा है तो कोई मतलब ना हो, लेकिन दूसरे के धर्म ईमान का, दूसरे का जो धर्म होता है ईमान होता है उसका तो ख्याल रखना चाहिए, बोल रहा है लाला। मतलब क्या है कि उसके घर में बेटा मर गया तो उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक मतलब किसी के घर में जन्म होने पर या मरने पर
कुछ दिनों का, जैसे यहाँ पर दिया 13 दिनों का सूतक होता है, मतलब वो कोई लोग उनको छुआ नहीं जाता है ना, छूते नहीं है, तो उसको सूतक बोलते हैं। जहाँ पर छूत जैसे पाबंदी हो उसे सूतक बोलते हैं। तो जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, और वह यह सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। तो लाला क्या बोलता है, उसके लिए कोई मरना जीना कोई मतलब नहीं है उसके घर में, लेकिन दूसरे का धर्म ईमान तो है, उसका तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटा मरा है तो 13 दिन का सूतक होना चाहिए, मतलब 13 दिन तक वो घर में रहनी चाहिए, लेकिन वो सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, और इस बाजार में हजारों लोग आते हैं जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। अब इसमें हम लोग तो जानते हैं कि इसका जवान बेटा मरा है, इसके घर में सूतक है, तो कोई इसके हम लोग इसके खरबूजे नहीं खरीदेंगे। लेकिन 1000 आदमी आते हैं, कौन जानता है, सभी जानते हैं कि इसके घर में इसके खरबूजे खरीदे। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा। सर आपकी आवाज कोई नहीं आ नहीं। रही सर अच्छे से, कट रही है। ठीक, सर आपकी आवाज नहीं। हाँ सर कट रही है सर आपकी आवाज। उसको म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो। सर करके भी नहीं। सर सबका म्यूट कोई है सर। ठीक, तो यहाँ पर कोई क्या जानता है कि किसके घर में सूतक है। अब इसके घर में सूतक करके सभी को थोड़ी ना मालूम होगा, तो कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, मतलब उसका ईमान, उसका जो धर्म है भ्रष्ट हो जाएगा। क्या अंधेर है, क्या अंधेर है, मतलब कैसा पाप है ना, कैसा गलत है। यहाँ पर अंधेर माने रॉन्ग चीज हो रहा है जो। फिर पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। तब लेखक ने क्या किया, पास पड़ोस के जो दुकान है उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही है, और बाकी सब उसको क्यों डांट या गाली दे रहे हैं। तब उसे लेखक पता चला कि उसका 23 बरस का एक जवान लड़का था, उसका एक बेटा था। कितने साल का था, 23 साल का। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं, तो उस लड़के की पत्नी और उसके 2 बच्चे घर में हैं। ठीक, लड़का सड़क के पास 1.5 बीघा जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। तो जो लड़का था सड़क के पास 1.5 बीघा जमीन में खचियारी, खचियारी माने जो फ्रूट का खेती करते हैं ना, फलों की खेती करते कहते हैं भीगा खेती मतलब करते हैं, उसको सर। क्या कहते हैं, कचहरी। भीगा मतलब एक मेजरमेंट है, जैसे आजकल हम लोग हेक्टेयर में करते हैं ना, जैसा 2 हेक्टेयर एकड़ खेत बोलते हैं ना, तो उस समय भीगा एक मेजरमेंट चलता था। तो 1.5 बीघा उसका मेजरमेंट है, 1.5 बीघा जमीन था उसके पास, है ना। उस 1.5 बीघे जमीन में, 1.5 मने 1.5, 1.5 मने 1.5 बीघा जमीन था। उस जमीन में वो खेती करता था, मतलब जो फलों की खेती करता था, और उस फलों को बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। निर्वाह माने सब्सटेंस, मतलब अपने परिवार को चलाता था। ठीक, खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदा के लिए बैठ जाता था, या फिर कभी माँ बैठ जाती थी। तो क्या करता था वो, खेती करता था, खेती से फल लेकर आता था, खरबूजों को डलिया में मतलब बास्केट में डालकर बाजार पहुंचाता था। अब बाजार में पहुंचकर कभी वो लड़का स्वयं खुद बैठ जाता था दुकान में, मतलब जो दुकान मतलब क्या है, सड़क के किनारे वो बेचते थे, तो खुद बैठ जाता था, या फिर कभी उसकी माँ बैठ जाती। इस प्रकार उन लोग का परिवार चलता था। ठीक, नेक्स्ट, ये परचून की दुकान। हाँ, अब परसों सुबह परसों मने यहाँ पर डे बिफोर यस्टरडे, परसों मने डे बिफोर यस्टरडे। तो लड़का परसों सुबह, डे बिफोर यस्टरडे मॉर्निंग में, मुंह अंधेर मने अभी पूरी तरह से उजाला आया नहीं है ना, हल्का हल्का अंधेरा है, तो पूरा सवेरा हुआ नहीं है। उस समय बेलों में से पके तरबूजे चुन रहा था। खेत गया, खेत में बेल, बेल मने क्रीपर्स, बेल मने क्रीपर, जो तरबूजों के होते हैं, उसमें से पके हुए जो तरबूजे हैं, राइपेड तरबूजे हैं, उसको चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए, तो वहां पर जो खेत में चुन रहा था, तो खेत की मतलब जो सराउंडिंग होती है ना, ये देखो ये खेत है, तो खेत के पास में जो सराउंडिंग जो सब मेड़ होता है, तो उस मेड़ पर तरावट, तरावट माने गीलापन,
तो उस मेड़ के गीलापन में विश्राम करते हुए एक विश्राम करता हुआ एक सांप था, मतलब एक सांप बैठा हुआ था, विश्राम कर रहा था, वो सो रहा था। पर लड़के का पैर पड़ गया। तो ये खरबूजा चुन रहा था और कैसा था समय? सवेरे का था, पूरा तरह से उजाला नहीं हुआ था, हल्का-हल्का अंधेरा था। तो वो गीली मेड़ में एक सांप बैठा हुआ था, उस सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को धँस लिया और तुरंत सांप ने लड़के को धँस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाए लाई। तो लड़के की जो बुढ़िया माँ थी, बावली हो गई। बावली होना माने पागल हो जाना, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो बावली हो गई और तुरंत जाकर किसको बुला लाई? ओझा को बुला लाई। तो उस समय प्राचीन समय की बात है, जो गाँव में डॉक्टर वैद्य तो होते नहीं थे, तो जो ओझा लोग थे, ये अंधविश्वास है ना, इस अंधविश्वास पर चलते थे। तो ओझा को तुरंत जाकर बुलाकर लेके आए। झाड़ना फूकना हुआ, तो वो जो ओझा था कुछ झाड़ फूक किया और नागदेव की पूजा हुई। नाग देवता की पूजा की। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए था। तो पूजा के लिए पंडित जो है या ओझा जो है, जो दान दक्षिणा मांगेगा, तो जो दान दक्षिणा चाहिए था, घर में जितना कुछ था सब दे दिया गया। तो घर में जो कुछ आटा और अनाज था, जो ग्रेन्स थे, जो फ्लोर था, आटा था, सब दान दक्षिणा में उठ गया, मतलब दे दिया गया पूजा के लिए। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट-लिपट कर रोए। तो माँ जो थी, बहू जो थे और उनके जो 2 बच्चे थे, चारों जो हैं भगवाना, भगवाना माने उस लड़के का नाम। इस लड़के का नाम क्या है पर? भगवाना, राइट? है ना? तो माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर, मतलब उस लड़के का नाम भगवाना है, उससे लिपट-लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक हुआ तो फिर ना बोला। मतलब भगवाना जो एक दफे चुप हुआ, जो मर गया वो कैसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन वे लोग उसको पकड़कर रो रहे थे। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सर्प का विष उसके पूरे बदन में फैल गया था, जिससे उसका शरीर क्या हो गया? काला पड़ गया था। शरीर क्या हो गया? काला पड़ गया। नेक्स्ट, अब देखो, अब जब आदमी मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार करना है। तो जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? तो जब आदमी मर जाता है तो उसको कफन पहनाया जाता है, सफेद कपड़ा पहनाया जाता है। तो सफेद कपड़ा बिना पहनाए मतलब जो मृत शरीर है उसको दफनाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए कपड़े की जरूरत है। अब उसके लिए कपड़े की जरूरत है, तो कपड़े के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अभी इनका परिवार गरीब परिवार है, तो उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा ना। तो जो जिंदा आदमी है, तो सोच लो, हम लोग जिंदा आदमी, हम लोग भले पुराना कपड़ा पहन सकते हैं, पुराना कपड़ा पहन सकते हैं, लेकिन जो आदमी मर चुका है, मृत शरीर के ऊपर पुराना कपड़ा नहीं डाला जाता, उसके लिए फिर नया कपड़ा ही लाना है, रूल। तो अब उसके लिए बजाज की दुकान माने कपड़े की दुकान। सो कपड़े की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। तो उसके हाथ में पैसे नहीं थे, उस बूढ़ी माँ के हाथ में पैसे नहीं थे, नया कपड़ा लाना ही है। संस्कार है, रूल है, क्योंकि जिंदा आदमी तो पुराना कपड़ा पहन सकता है, लेकिन जो मृत शरीर है उसके ऊपर नया कपड़ा लाना ही है। तो वो अपने हाथ में रिंग्स या जो भी हैं वो बेच दी और उस पैसों से माँ ने कपड़ा लेकर आई, माँ कपड़ा लेकर आई और उसका अंतिम संस्कार किया गया। भगवाना परलोक चला गया। लड़के का नाम भगवाना, तो भगवाना परलोक, परलोक माने दूसरे लोक में चला गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, अब इस लोक में वो नहीं है। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, चूनी भूसी माने बचा कुचा जो भी था, अनाज, ग्रेन्स, तो घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, तो उसे विदा करने में चली गई। तो जो कुछ उसके पास, जो कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, चन्ने कटने बेचने पर जो पैसे मिले, और उसके घर में जो कुछ अनाज जो भी था, सब उसको विदा करने में, किसको विदा करने में? अपने लड़के को विदा करने में, मतलब अंतिम संस्कार करने में चला गया। तो अब उसके घर में, उस घर में कुछ भी नहीं बचा, उस बुढ़िया के घर में अब कुछ भी नहीं बचा। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिल्लाने लगे। अब जो हाँ, अब जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन्हें
उन्हें क्या मालूम, अब बाप नहीं रहेगा तो क्या उन्हें भूख नहीं लगेगी। लेकिन उनके पिता की मृत्यु हो तो गया, लेकिन लड़के को सुबह सुबह भूख लगने लगी और वो भूख से रोने लगे। और बच्चे जो हैं भूख से रोने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए। तो अब जो लोग यहाँ खेती करते थे, खरबूजे की खेती करते थे और खरबूजे बेचते थे, तो उनके घर में ज्यादा क्या रहेगा, खरबूजे ही बचे रहेगा। तो जैसे सवेरे उठकर बच्चे रोने लगे, दादी ने उन्हें क्या किया, खाने के लिए खरबूजे दे दी। लेकिन बहू को क्या दे, अब भाई बच्चे तो खरबूजे खाकर थोड़ी देर रह लेंगे, है ना, फिर जब भूख लगेगी फिर रोएंगे, लेकिन थोड़ी देर रह लेंगे। लेकिन बहू को क्या देती, जो बहू है पति की मृत्यु के कारण पूरी तरह से नीरस हो गई है। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, और जब बहू का बदन देखा गया तो उसे बुखार था और उसका बुखार तवे की तरह तप रहा था। यस तवा सर। माने पैन, पैन की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, ये वाला लाइन देखो। अब बेटा जो है वो नहीं है, बेटा रहता तो कोई उसे उधार दे सकता था। क्यों दे सकता था, क्योंकि कल परसों बेटा जो है वो पैसे चुका देगा। लेकिन अब बेटा ही नहीं है, क्यों, जो बेटा जो खेती करता था, जो कमाने वाला था वो नहीं है। तो अब तो कोई भी बुढ़िया को कोई पैसा उधार देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अब उसे संभावना नहीं कि वो बुढ़िया उसके पैसे चुकाएगी। आशा नहीं रहती कि ये बुढ़िया मेरे पैसे चुकाएगी, तो कोई उसे उधार देने के लिए तैयार नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि किसी को भी आशा नहीं थी कि वो बुढ़िया उनके पैसे चुका पाएगी, है ना, क्योंकि उनका जो एक ही बेटा था जो कमाने वाला था, वो भी अब नहीं रहा। सर ठीक, उसके बेटे का नाम क्या था सर? बेटे का नाम भगवाना ना बोल रहे हैं उससे, उस बेटे का नाम क्या है, भगवाना। उसका नाम ही भगवाना है, यहाँ पर बेटे का नाम क्या है, भगवान। भगवान। ठीक। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। तो जब सवेरे उठी, बच्चे रोने लगे भूख से, तो बुढ़िया ने क्या किया, उनको कुछ खरबूजे काट के दे दी खाने के लिए। बच्चे चुप हो गए। लेकिन जब बहू के पास गई तो बहू को बुखार था और वो तवे की तरह तप रही थी। अब किसी के पास जाकर पैसे मांगती तो कोई पैसे देने वाले नहीं थे, उधार नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे, कि किसी को भी आशा नहीं थी कि वो पैसे चुका पाएगी, क्योंकि उसके घर में जो कमाने वाला एक ही बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। तो बुढ़िया रोते रोते क्या की, अपनी आंखें पोंछी और भगवाना के जो बटोरे हुए, जो पिछले रात या पिछले परसों के दिन जब गया था कुछ जो खरबूजे लाया था, उन खरबूजों को बटोरी और एक डलिया में समेटकर एक बास्केट में डाली और बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, और चारा भी क्या था मतलब, और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, और कोई दूसरा उपाय या रास्ता नहीं था। तो क्या कर सकती थी, जितने उसके घर में जो तरबूजे थे उसको बास्केट में डालेगी और बाजार जाएगी, बेच सकती थी, बस इतना ही कर सकती थी। तो उसने वही काम किया। ठीक। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। सोची कि जो खरबूजे हैं वो मैं बेचूंगी तो कुछ तो पैसे आएंगे, उससे बहू के लिए दवाई और बच्चों के लिए खाना वाना आ जाएगा। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। साहस करके आ तो गई मार्केट में, बाजार में, कि मैं खरबूजे बेचूंगी, लेकिन उसके मन में एक दर्द तो होगा। क्या दर्द होगा, कि उसने जवान बेटे को खो दिया है, उसके लड़के की मृत्यु हो गई है। तो वो तो भले आ गई है बेचने, लेकिन उसका क्या आंखों से आंसू बहना रुकेंगे, उसका रोना रुकेगा, नहीं रुक पाएगा। तो वो सिर पर चादर को लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी, है ना, अपना दुख व्यक्त कर रही थी। और ये अपने दुख को रोक रही थी कि कोई उसे देख ना ले, क्योंकि कोई देखेगा तो फिर वो खरबूजे नहीं खाएगा। तो इसी कारण सिर पर चादर लपेटी और सिर को घुटनों पर गाए रही। देखो, यहाँ पर उसे दुख था और उसे दुख मनाना था, लेकिन उसे दुख मनाने का भी चांस नहीं मिल रहा है, अवसर नहीं मिल रहा है। ठीक। कल जिसका बेटा चला गया, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। अब सब लोग जो है उसको देखकर क्या बोल रहे हैं, जिसका बेटा मर गया है और वो आज बाजार में
क्या कर रही है? खरबूजे बेच रही है ना? तो ये जो लोग हैं, ये आसानी से बोलते हैं कि जिसका बेटा मर गया है, वो घर में बैठ के रो नहीं रही है, यहाँ आकर खरबूजे बेच रही है। लेकिन जो बुढ़िया को मालूम है कि उसके घर की हालत क्या है, कि घर की हालत क्या है। अगर वो जो बचे-कुचे खरबूजे उठाकर बाजार नहीं आती, तो उसके जो बच्चे हैं भूखे मर जाएँगे और उसकी बहू जो है बुखार से जो तप रही है, उसका क्या होगा? वो उस मजबूरी में वो खरबूजे लेकर बाजार में आई है। लेकिन बाजार में सब ये बातें सुनने को मिल रहा है उसे। तो जो लोग हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं? कल जिसका बेटा मर गया है, वो आज बाजार में खरबूजे बेच रही है। कितना पत्थर दिल है, मतलब उसके बेटे के ऊपर उसको प्यार भी नहीं है। राइट? नेक्स्ट। लेकिन यहाँ बताता है कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। तो जब लेखक ने देखा कि इसका दुख का मैं अंदाजा कैसे लगाऊं, जो औरत जिसका बेटा कल मर गया था, वो आज इस बाजार में खरबूजे बेच रही है, तो who's this? खरबूजे बेच रही है, तो उसको कितना दुःख होगा उसका अंदाज़ा लगाना है। तो लेखक ने अपने 1 साल पहले अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से एक दुखी माता थी, उसके दुःख को सोचने लगा। देखो कंपेयर करने लगा, क्या करने लगा कि इस औरत को कितना दुःख है, इसको कंपेयर करने के लिए लास्ट ईयर उसके घर के पड़ोस में, उसके नेबर के जो स्त्री थी, उसका भी बेटा मर गया था, तो उस दुखी माता के दुःख को कंपेयर करने लगा। तो वह कंपेयर किया, बोलता है, वह संभ्रांत जो दुखी महिला थी, पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। क्या नाम ईश्वर? सर तो हाँ, बोलो। सर आप शुरुआत से बता सकते हैं पैराग्राफ? सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर, आपकी आवाज बहुत क्रैक कर रही है। हाँ सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। देखो, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा जो लेखक है ना, उस स्त्री की, उस बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाना चाहता था। तो उसने क्या किया, 1 साल पहले जब उनके पड़ोस में एक औरत थी जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसके दुख से इसके दुख को तुलना करने लगा, कंपेयर करने लगा, अंदाजा लगाने लगा। तो वह सोचने लगा, वह संभ्रांत महिला, कौन संभ्रांत महिला? जो उनके पड़ोस की जो महिला थी, है ना, दुखी महिला थी, पुत्र की मृत्यु के बाद जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी थी। तो 2.5 मास माने 2.5 मंथ तक वो पलंग पे लेटी रो रही थी। कितने में? 2.5 मंथ वो पलंग से उठ ना पाई थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद 15-15 मिनट बाद पुत्र योग से मूर्छा आ जाती थी, और वो 15-15 मिनट बाद पलंग से उठती थी और पुत्र वियोग में रोती थी, फिर मूर्छा हो जाती थी, मतलब सेंसलेस हो जाती थी। ठीक? और मूर्छा ना आने की व्यवस्था में आंखों से आंसू ना रुकते थे। अगर बाई चांस मान लो मूर्छा ना आई, सेंसलेस नहीं हुई, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। दो डॉक्टर हर रहते थे, हमेशा उसकी देखरेख के लिए 2 डॉक्टर जो है बैठे ही रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी और एक आदमी हमेशा बगल में बैठकर हर दम सिर पर ठंडे कपड़े और बर्फ रखा जाता था। शहर भर के लोगों के मन पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, और शहर भर के लोग मतलब उसका हालचाल जानने के लिए शहर भर के लोग, बड़े-बड़े लोग आते थे उनके घर में और उनका हालचाल पूछते थे। मतलब सभी लोग उसके प्रति सिंपैथी दिखाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक उच्च श्रेणी की औरत थी। तो देखो यहाँ पर कितना अंतर है। इसका भी पुत्र मरा था और उस बुढ़िया का भी पुत्र मरा था। लेकिन जब इसका पुत्र मरा, तो ये अपने बिस्तर से, पलंग से 2.5 महीने तक उठी नहीं है, और हर 15-15 मिनट बाद वो सेंसलेस हो जाती थी। डॉक्टर उसकी देख-रेख में रहते थे और लोगों का ताना लगा हुआ होता था। लोग जो है हर दिन आते-जाते थे उसका हाल-चाल पूछने के लिए और उससे सिंपैथी रखते थे। लेकिन यही दुःख जो है गरीब महिला को हुआ, कोई उससे सिंपैथी नहीं रखता।
क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। ठीक, मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, तो जब मैं दोनों का दुख को कंपेयर किया, तुलना किया और मुझे कोई उपाय नहीं मिला, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते। तो जहां पर आप कुछ करना चाहते हैं और कोई उपाय नहीं मिलता है, तो आप बेचैन हो जाते हैं और आपके कदम तेज हो जाते हैं, वहां से जल्दी से चले जाना चाहते हैं। तो लेखक वहां से अब और देख नहीं सका और वहां से निकल जाना चाहा और चला गया। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। तो वही सोचते हुए वो चुपचाप राह चलते लोगों से ठोकरे खाते हुए चला गया। सोच रहा था और उसके मन में एक ही बात थी, सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। अगर किसी को दुख है तो उस दुख को मनाना है, शोक करना है, गम मनाना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? सहूलियत चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, एडवांटेज चाहिए, पैसे चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उस दिन लेखक को पता चला कि सुख मनाने का जो एक अधिकार होता है, उसी प्रकार एक आदमी दुखी है तो उसे दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है। हर कोई दुख नहीं मना सकता। यह बात उसे उस दिन पता चला, लेखक को उस दिन पता चला, है ना? तो देखो, यहाँ कंपेयर करेंगे तो हमारे पाठ का जो शीर्षक है, क्या है? दुख का अधिकार। मतलब इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो हर लोगों को दुख होता है। तो कुछ लोगों को दुख मनाने का भी अधिकार है और कुछ लोग ऐसे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिन्हें दुख मनाने का भी अधिकार नहीं मिल पाता, है ना? अब मान लो जो वही बाजार में जो औरत है, वो औरत दुख मनाना चाहती है और 13 दिन तक घर में बैठ जाती रोते हुए, तो क्या चलेगा उनका घर? नहीं चलेगा। क्योंकि 13 दिन तक तो उनके बच्चे रह नहीं पाएंगे भूख से, रोज बिलबिलाएंगे और उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसके घर में जो बहू है उसको बुखार है, तो जबरन मन मारते हुए उसको बाजार आना पड़ा खरबूजे बेचने के लिए। मतलब देखो, एक गरीब औरत को अपना दुख मनाने का भी अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यह सर लेकिन वो खरबूजे भी तो खा सकती है। कितना दिन खाएंगे? कितना दिन खाएंगे? चलो जितने हैं वो एक दिन खाए, 2 दिन खाए, 13 दिन तक नहीं होगा ना, है ना? तो अब ठीक है, खरबूजे खिलाकर बच्चों का भूख तो मिटा दिया गया, बहू और उसकी माँ ने नहीं खाया। क्योंकि जिसके घर में पति मर गया है तो वो बहू खाएगी नहीं, और जिसका बेटा मर गया है वो माँ कैसे खा सकती है? नहीं खाएगी। उनके लिए भूख बड़ी बात नहीं है, बच्चों के लिए भूख है, तो बच्चों के लिए जो भूख लग रही था तो खरबूजे दे दी। लेकिन वो बाजार क्यों आई? क्योंकि जो उसकी बहू है, उसकी बहू को भी बुखार है, तो दवाई तो चाहिए। अब दवाई चाहिए तो खरबूजे से नहीं ठीक हो सकता ना, तो पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो उसको आना कहाँ पड़ेगा? बाजार आना पड़ेगा। तो देखो, मजबूरी उसको कैसा काम करा रही है। अब उस मजबूरी को लोगों ने समझा? नहीं समझा। लोगों ने जो मन में आया वो बात बोल दी। ठीक, तो इस कहानी से, इससे लेखक हमें यह बताना चाहता है कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दुख तक को मनाने का अधिकार नहीं है, जो दुखी भी नहीं हो सकते हैं, जो दुखी होना चाहते हैं लेकिन दुखी हो नहीं सकते। ठीक, अब प्रश्न उत्तर में आए। सर 8 मिनट रह गए मीटिंग। सर खत्म हो गया सर चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया, प्रश्न उत्तर ठीक है। कितना मिनट? 8 मिनट है, हो जाएगा, है ना? डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखो, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्यों नहीं खरीद रहा था? सर क्योंकि उनको लगा उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि उनका बेटा मर गया था और क्योंकि 13 दिन तक कुछ छूना नहीं होता है, इसलिए कि सूतक रहता है, कि खरीदे तो पाप हो जाएगा या धर्म का पालन नहीं होगा। सही बात है ना? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था क्योंकि उसका जवान बेटा मर चुका था और उसको सूतक था, तो 13 दिन तक कोई उसको छू नहीं सकता था और उसके चीजों को खरीद नहीं सकता था। इसीलिए कोई भी उसके खरबूजे नहीं खरीद रहा। सबकी स्क्रीन पे भगवान जाने क्यों लाइन जा रही हैं। तो कोई कर रहा है, तो कौन है? हाँ सर, पूरे स्क्रीन पे लाइन आ जा रही है सर अभी। हाँ सर। सर पता नहीं कौन है सर, इतना लाइन आ रही है सर, स्क्रीन पे लाइंस बना रहे हैं। किसी ने लाइन मारा, ऊपर से कोई खरबूजे भी काट दे रहा है सर, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ सर। पहला
ठीक है, पहला क्वेश्चन दिखा, हाँ सर अब दिख रहा है। लिख दूसरा, रहे ठीक है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु कैसे हुई थी? बताओ, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु कैसे हुई? सर सांप ने काट लिया था सर। आपने उसे डस लिया था, खेत में सांप ने उसे डस लिया बस उतना ही लाइन। तो साथ में वो लड़का वो काट दिया भगवान, सर। उस स्त्री का जो लड़का है जिसका नाम क्या था, भगवाना, भगवाना सवेरे खेत गया था, क्या खरीद रहा, क्या कर रहा था, खरबूजे चुन रहा खरबूजे काट रहा था। कूदने गया था सर। खरबूजे चुन रहा था, तो मेड़ पर बैठा एक सांप पर उसके पैर पड़ा, तो उस सांप ने उसको काट दिया, जिससे उस लड़के की मृत्यु हो गई। ठीक, पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? सर उसका कमाऊ बेटा मर गया था। लगता है कि वो कभी वापस नहीं देंगे। अब बुढ़े उधार लिए तो कभी लगता है कि वापस नहीं देंगे पैसे कर। क्यों? सर क्योंकि उसका कमाऊ बेटा मर कोई भी गया। कमाने वाला नहीं था सर। कमाने वाला नहीं था, जो एक कमाने वाला था, जो लिए। एक कमाने वाला उसका बेटा था, वो बेटा मर गया। इसी कारण अब उनके पैसे जो है फिर वापस नहीं आएंगे, इसी डर से बुढ़िया को कोई भी उधार नहीं देता था, क्योंकि उनके घर में जो कमाने वाला एक बेटा था उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना। अब लोगों को ये डर था कि अगर पैसे देंगे तो वापिस नहीं आएगा, इसलिए कोई उधार नहीं देता था। नेक्स्ट, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? निर्वाह, परिवार को कैसे चलाता था, क्या करता था? फल उगा खरबूजे उगाता था और बेचता था। खरबूजे उगा फल उगा के बेचता था। पैसे आते थे। पूरा लाइन है सर वो ये। हाँ, खरबूजे की खेती करता था और खरबूजों को चुनकर खरबूजे बेचता बाजार था। लाकर उन्हें बेचता था। तो बाजार में कभी वो सर, खुद बैठ ये- जाता था या फिर कभी उनकी माँ बैठती थी। हाँ, सर ये लाइन में कुछ कुछ वर्ड्स कट जा रहे हैं सर बार बार। हाँ सर। वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। अभी निर्वाह कट गया था सर। अच्छा, वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, वहां पर जब कनेक्शन ना, मतलब जो नेट सिग्नल इधर उधर होता है तो यहाँ पर ठीक आ रहा है, तो वहां तक टेक्निकल प्रॉब्लम है ना। तो नेक्स्ट देखो, अपने परिवार का कैसे करता था। निर्वाह है, वहां पर निर्वाह है। अच्छा, ठीक है सर। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखो, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि लड़का मर गया और उसके दूसरे दिन ही बुढ़िया जो है खरबूजे बेचने चली गई, क्योंकि जो बच्चे थे उनको भूख लगी थी, तो बुढ़िया ने क्या किया, उन्हें उनको पैसे चाहिए थे खरबूजे तो खाने के लिए दे दिए। इसीलिए वो बेचने चली गई थी। हाँ, कारण क्यों, पैसे क्यों चाहिए थे? सर अपने वो उसको उसकी बहू को बुखार हो गया था, इसलिए दवाई लाने के लिए और खाना देने के लिए उनके पैसे चाहिए थे, बच्चों को। हाँ, बच्चों के खाने के लिए, और उसकी बहू जो है बुखार से तड़प रही थी, तो उसको इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, तो दूसरे दिन ही उसको खरबूजे बेचने जाना पड़ा। ठीक, लेखक अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला के बारे में क्या बताते हैं? तो जो लास्ट, सर पूरा स्क्रीन चला गया। हाँ सर, दायां। हाँ सर पूरा काला हो गया स्क्रीन। What is happening? सफेद लाइन आ रही है, पता नहीं क्या दिख रही है। आया? हाँ अभी आया सर। हाँ सर। तो लेखक अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला के बारे में क्या बताते हैं? तो लेखक जो है अपने महिला की संभ्रांत माने जो दुखी महिला थी, उसके बारे में क्या बताते हैं? बताते हैं कि जब उसका पुत्र मरा था तो कितने महीने तक वो पलंग पर पड़ी थी? 2.5 महीने तक। 1.5 महीने, 2.5 मंथ, ढाई 2.5 महीने तक, 2.5 मंथ, 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी 2.5 थी। महीने और तक। हर समय, हाँ, हर 15 मिनट में क्या आ जाता था उसको? मूर्छा आ जाता था। मूर्छा माने लग जाता है। सेंसलेस हो जाती थी। और उसके पास कितने डॉक्टर रहते थे? 2 डॉक्टर रहते थे उसका इलाज सर, करने लेकिन के लिए, है ना। मुझे अभी तक मूर्छा समझ में नहीं आया सर। मूर्छा क्या आ जाता है? सेंसलेस मतलब क्या हो गया वहाँ पे? मतलब सेंस खो देना, अनकॉन्शियस पोजीशन में चला। मूर्खता नहीं, मूर्छा, मूर्छा मतलब सेंस खो देना, मतलब अनकॉन्शियस पोजीशन में आ जाना। ठीक, दुख के कारण अनकॉन्शियस पोजीशन में आ जाना, होश खो देना। मूर्छा माने होश खो देना, बेहोश हो जाना। फेंटिंग क्या हो फेंटिंग जाना? हाँ, बेहोश हो जाना। ठीक, तो सर ये क्या बताता था? मुझे कट गया सर, ये पूरा लाइन ही कट गया सर, ये पूरा क्वेश्चन ही कट गया।
मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, पूरे उसमें उसको पूरा ही ब्लू कर दो सर, मुझे कुछ दिखना ही नहीं है सर पूरा रंगीन हो गया सर, सच्ची में कुछ नहीं हो रहा I है। can see. I can पूरा see. यहाँ पर तो क्लियर है, लेकिन वो बीच में मेरे को दिख रहा है थोड़ा बहुत। सर मेरे को भी दिख रहा है सर पूरा। मेरे को भी दिख रहा है सर। चुप रहोगे तो सर पढ़ लेंगे। कलर नहीं, कुछ लोग को दिख रहा है, कुछ लोग जो कुछ कर रहा है, जो कुछ दूसरा कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है तो उसके कारण हो रहा है। देखो सर यहाँ भी एक और लाइन है यहाँ पे सर, देखो फिर हाँ करना। सर, लड़कों के बचने का पूरा Oh my God! सब लोग चुप रहोगे तो सर पढ़ लेंगे। हाँ सर म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हाँ, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी। ठीक, तो ये हो गया था। लेखक अपने पड़ोस की सम्रांत महिला के बारे में क्या बताते हैं कि महिला जो है 2.5 मास तक पलंग पर पड़ी थी। हर समय उसके पास 2 डॉक्टर रहते थे। 15-15 मिनट में वो बेहोश हो जाती थी और शहर के सारे लोग उसको उसका हाल चाल पूछने के लिए आते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला कि एक दिन पहले ही उस लड़की की 23 साल की जवान बेटी की मृत्यु हो गई थी। हाँ, एक दिन पहले ही 23 साल के लड़के की मृत्यु हो गई। ठीक, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? तो लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किया? पूजा को बुलाई, झाड़ फूक करवाई और नाग पूजा करवाई। क्या क्या किया? पूजा को बुलाई, झाड़ फूक करवाई और नाग पूजा करवाई। ठीक, हो गया? अब और कुछ डाउट? नहीं सर, कुछ दिखा नहीं तो हो गया सर। एक सर एक मिनट सर 1 मिनट बचा है। सर सर वो जो सर वो लोग कौन थे सर? बाजार में खड़े हुए लोग जो थे, बाजार में जो लोग खड़े होते हैं दुकानों में, वो लोग थे। वो लोग इसको देखकर वो कमेंट्स कर रहे थे। How much time left? I'll send you a screenshot. और ये